श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि दिनांक 15 अप्रैल को सोमवार के दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष का बहुत ही विशेष सोमवार है। विशेष इसीलिए है क्योंकि यह जो सोमवार है चैत्र नवरात्रि के दौरान पड़ा है, जिसके कारण इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताने वाले हैं। देखिए, पहला जो उपाय है, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल आपको अपने घर लेकर के आ जाना है। आपके जीवन की जो सारी परेशानियां हैं वह दूर होगी। दूसरा जो उपाय है, माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर घी की एक बिंदी लगानी है और आपकी घर की सारी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। और तीसरा जो उपाय है, बेलपत्र की जड़ में मात्र यह एक चीज़ डाल देना, जीवन में आपके हर काम होंगे सफल। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको सोमवार के दिन किए जाने वाले 3 महा उपाय बताने वाले हैं। और आज के जो तीनों ही उपाय हैं, पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले उपाय के बारे में। यह उपाय बहुत ही खास है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का यह विशेष उपाय है, तो आपको बहुत ही ध्यान से इस उपाय को समझना है। देखिए, यदि आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है जिसे आपको परिपूर्ण करना है तो आपको यह उपाय करना है। यानी कि यदि आपकी जीवन की कोई भी मनोकामना अधूरी है तो उन्हें परिपूर्ण करने के लिए आपको यह उपाय करना है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी है। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उसका उपयोग कर सकते हैं। और बेलपत्र जो है वह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से। देखिए, यह जो जल है आपको अपने घर के मटके का ही लेना है, अन्य आपको जल नहीं लेना है। विशेषकर इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जिस भी व्यक्ति की मनोकामनाएं परिपूर्ण नहीं हो पा रही हैं तो उस व्यक्ति को अपने सीधे हाथ की हथेली पर आपके पास जो बेलपत्र है उसे आपको रखना है। अब देखिए, आपको ये जो बेलपत्र है इससे अपनी हथेली पर इस प्रकार से रखनी है कि इसका जो खुरदुरा वाला भाग है आपकी हथेली से स्पर्श करेगा, डंडी वाला भाग आपकी तरफ रहेगा और पत्ती वाला जो भाग है, बीच वाली बड़ी पत्ती है, वो आपकी बड़ी वाली उंगली से स्पर्श करेगी। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री अपनी हथेली पर रखनी है। अब देखिए दोस्तों, इसी हाथ के ऊपर, यानी कि जिस हाथ पर आपने बेलपत्र रखी है इसी के ऊपर आपको जो आपके पास एक जल का पात्र है उसे भी रख लेना है। अब इन दोनों को लेकर के आपको अपने पूरे घर में घूम जाना है। केवल आपको वॉशरूम और अपवित्र स्थानों को छोड़ देना है और आपको अपने पूरे घर में घूम जाना है। देखिए, जब भी आप अपने पूरे घर में घूमेंगे तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। देखिए, सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आपको कुंदकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए अपने पूरे घर में घूम जाना है। अब आपको अपने घर से बाहर निकलना है और आपके घर के आसपास जो भी सबसे नज़दीक शिव मंदिर है वहाँ पर आपको पहुँचना है। देखिए, जैसे ही आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो आपको अपने साथ एक खाली कटोरी भी लेकर के जानी है। देखिए, अब शिव मंदिर पहुँचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो खाली कटोरी है इससे आपको शिवलिंग के नीचे जो जलाधारी होता है, जहाँ से जल गिरता है, वहाँ पर आपको इसे रखना है। अब देखिए, आपकी हथेली में जो जल है इसे आपको आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे बोलते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए, आपने ये जो जल समर्पित किया है यह शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा, तो ये जल जो है उस पात्र में आ जाएगा। अब इस जल को इस प्रकार से झेलने के बाद यह जो पात्र है इसे आपको अपने साइड में रख देना है। अब देखिए, आपकी हथेली में जो बेलपत्र है इसे आपको उल्टा समर्पित कर देना है। यानी कि आपकी हथेली से जब भी आप उल्टा समर्पित करेंगे तो इसकी जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श होगी, डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर रहेगा। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री शिवलिंग पर अपने हाथ से ही समर्पित कर देनी है। देखिए, सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार से आपको ये बेलपत्री शिवलिंग पर अर्पित करनी है। बस इतना सा उपाय आपको करना है। और अंत में जो आपने उस कटोरी के अंदर जल झेला था इसे आपको महादेव से प्रार्थना करके उठा लेना है। महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरी जो यह मनोकामना है इसे आपको जल्द से जल्द परिपूर्ण करनी है। अब देखिए, ये जो जल है इसे आपको अपने घर लेकर के आ जाना है और इस जल का छिड़काव आपको अपने स्वयं के ऊपर भी करना है। साथ ही साथ घर के प्रत्येक सदस्य पर इस जल का आपको छिड़काव करना है और साथ ही साथ घर के हर एक कोने में आपको इस जल का छिड़काव करना है। केवल आपको अपवित्र स्थानों को छोड़ देना है। बस इतना सा उपाय करना। यकीन मानिए, आपकी जो भी अधूरी मनोकामना है वह महादेव की कृपा से निश्चित ही परिपूर्ण होगी। तो इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय करना है। अब हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में, जो कि है विशेषकर घी की एक बिंदी वाला उपाय, जो आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाला है, परेशानियों को दूर करने वाला है। देखिए, यदि आपके घर में ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो गलत मार्ग पर जा रहा हो, चाहे वो आपके पुत्र हो, आपके पिता हो या फिर आपके पति हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो गलत मार्ग पर जा रहा है, गलत संगत में जा रहा है,
तो आपको इस सोमवार पर यह उपाय जरूर करना चाहिए। और साथ ही साथ यदि आपके घर में क्लेश बहुत ही अधिक होता है, बात बात पर लड़ाई झगड़े होते हैं, तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए। बहुत ही आसान सा उपाय है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 बूंद घी लेना है और इस घी को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए ये जो उपाय हैं आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं, लेकिन प्रदोष काल के समय में करेंगे तो बहुत ही सर्वोत्तम होगा। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू होता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। तो इस समय में करते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम होता है। तो ये जो घी है इसे आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के जाना है। अब आपको आपके सीधे हाथ की जो चीटी उंगली के पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें आपको यह घी लेना है और इसी उंगली से आपको शिवलिंग पर जहाँ माता शुक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर आपको इस घी का लेपन करना है। जब भी आप माता शुक सुंदरी वाले स्थान पर घी का लेपन करेंगे तब आपके मन में यही रहना चाहिए कि मेरे घर से जो ये क्लेश हैं ये सभी समाप्त हो, मेरे घर से कर्ज की मुक्ति हो, मेरे घर में सब सुख संपदा से रहें। ऐसे शुभ भाव के साथ आपको कामना करनी है। अब देखिए, आपको ये जो घी वाली उंगली है इसे कहीं भी पोंछना नहीं है, कहीं भी धोना नहीं है, इसे सीधे लेकर के आपको अपने घर पहुंच जाना है और आपके घर के मुख्य द्वार पर आपको इसकी एक बिंदी लगा देनी है। देखिए, जब भी आप ये घी की बिंदी मुख्य द्वार पर लगाएंगे तो यदि आप अपने घर में सुख शांति चाहते हैं तो आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण करना है। यदि आप अपने जीवन में रोग मुक्ति चाहते हैं तो फिर आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है और कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो फिर आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। तो जिस भी महादेव का आप स्मरण करते हैं उस हिसाब से आपके घर में प्रभाव पड़ेगा। अगर घर में क्लेश ज़्यादा है तो चंद्रमौली महादेव का स्मरण करें, घर में रोग हैं तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करें और कर्ज हैं तो फिर आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। तो इस प्रकार से आपको एक सुंदर सा उपाय करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए, बेलपत्र की जड़ में आपको एक विशेष सामग्री डाल देनी है जिससे आपके कार्य हो जाएंगे सफल। देखिए, कई लोग बहुत अधिक प्रयत्न करते हैं, बहुत अधिक मेहनत करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। बहुत अधिक मेहनत करते हैं लेकिन पर्याप्त मात्रा में उन्हें धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है, सफलता नहीं मिल पाती है। तो जीवन में यदि किसी भी क्षेत्र में आपको सफलता की प्राप्ति करना हो तो यह उपाय आपको करना चाहिए। जब जीवन में आपकी बहुत अधिक उलझने बढ़ने लगे, समस्या बढ़ने लगे, चाहे वह विद्यार्थी हो, चाहे वह व्यापारी हो, चाहे वह नौकरी करता हो, तो मात्र आपको यह एक उपाय करना है। देखिए, यह उपाय सोमवार का सबसे चमत्कारिक उपाय है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 1 चुटकी लाल चंदन लेना होगा और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा और यह जो जल है आपके घर के मटके का ही होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष कर ध्यान रखना है। देखिए, आपने ये जो जल लिया है इसमें आपको जो आपने 1 चुटकी लाल चंदन लिया था इसे आपको उस पात्र के अंदर डालना है। अब देखिए, आपको ये जो जल है इसे सीधे लेकर के पहुंचना है बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर। सोमवार के दिन जो भी व्यक्ति बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में लाल चंदन से युक्त जल अर्पित करता है उस व्यक्ति के जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। जो भी आपकी परेशानियां हैं उस परेशानी को लेकर आपको महादेव से मन में प्रार्थना करनी है कि हे मेरे महादेव, मेरे जीवन में इस प्रकार की परेशानियां चल रही हैं, इस प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, ये सभी परेशानियां आपकी कृपा से दूर हो जाएं, ऐसी आपको इच्छा रखते हुए कामना करनी है। और सोमवार के दिन आपको बेलपत्र की जड़ में यह जल इस प्रकार से अर्पित करना है। तो इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए और कामना करते हुए ये जो जल है इसे आपको सोमवार के दिन अर्पित कर देना है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको सोमवार के दिन किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारिक और विशेष उपाय बताने का प्रयास किया है। जो भी उपाय आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलतियाँ न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।